इफ्तिखार अहमद बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं इस पीएसएल में। आज भी उन्होंने जो है वो ऑलमोस्ट मैच जो है वो अपनी साइड पे कर लिया था। इफ्तिखार अहमद इफ्ती मैनिया का जो वो एक टैग है वो उसको प्रूव कर रहे हैं। ज़बरदस्त इनिंग्स खेली आज भी उन्होंने, जिस तरीके से उन्होंने पिछले एक दो मैचेस में ऑलरेडी जो है ना मुल्तान सुल्तान को एक दो मैचेस जितवाए हैं, और आज भी जो है वो ऑलमोस्ट मैच जो था वो ले गए थे पेशावर ज़ल्मी के पास से। बट क्रेडिट टू ज़ल्मी बॉलर्स जिन्होंने जो है वो अच्छी बॉलिंग की एंड में और मैच बचा लिया। मेरे ख्याल में कोई आखिरी 2 ओवर में कोई 37 रन चाहिए थे, और उसके बावजूद भी जो है वो आखिरी बॉल तक मैच गया है। मेरे ख्याल में क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ मुल्तान सुल्तान के इफ्तिखार अहमद को और क्रिस जॉर्डन को। उन्होंने जिस तरीके से, जिस टेम्परामेंट के साथ, जिस पेस के साथ जो वो खेले हैं वो ज़बरदस्त था। क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो इजीली ये मैच जीत जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने जो है ना इमोशंस पे, अपने जो है प्रेशर पे कंट्रोल किया, प्रेशर को हैंडल किया और आखिर तक लेके गए। इसमें तमाम ज़्यादातर क्रेडिट जो है वो इफ्तिखार अहमद को ही जाता है। इफ्तिखार अहमद जो है ना वो आउट क्लास फॉर्म में है, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा भी है क्योंकि अभी ये वर्ल्ड कप ईयर है, तो हमारे प्लेयर्स का फॉर्म में होना ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इफ्तिखार अहमद जो है ना, क्योंकि हमारे मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर में, तो ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है कि इफ्तिखार अहमद इस तरीके से छक्के मारे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो कंट्री में अब सबसे ज़्यादा जो हार्ड हिटर है ना, वो अभी फ़िलहाल हमारे पास मिडिल ऑर्डर में इफ्तिखार अहमद भी है। इससे कोई अच्छा बैट्समैन हमें मिडिल ऑर्डर में नहीं मिल सकता। तो हम इफ्तिखार अहमद को जो है हम पिछले 3-4 साल से कैरी भी कर रहे हैं टीम के साथ, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि वो जो है ना वो अच्छी फॉर्म में है। उसके अलावा अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की बात करूं तो स्टार्ट में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की थी। जिस तरीके से बाबर आजम और सैम अयूब ने स्टार्ट दिया था पेशावर ज़ल्मी को, वो आउटस्टैंडिंग था, ज़बरदस्त। उन्होंने जिस तरीके से बॉलर्स को अटैक किया क्लासिकल शॉट्स खेल के, ये नहीं कि ओवरली एग्रेसिव नहीं हुए, बट क्लासिकल शॉट्स खेल के दोनों जो है ना वो ज़बरदस्त टच में नज़र आए दोनों बैट्समैन। और उसके बाद ये हुआ कि 10 ओवर के बाद जो है वो एक मुल्तान सुल्तान ने थोड़ा सा कमबैक किया, उसामा मीर ने अच्छी बॉलिंग की और बाकी बॉलर्स ने भी जो है वो अच्छा सपोर्ट किया उनको। क्रिस जॉर्डन हो गए, डेविड विली हो गए, मोहम्मद अली हो गए, उन्होंने भी एंड में जो है वो अच्छी बॉलिंग की। तो ये टारगेट जो है वो मेरे ख्याल में 200 जो है ना 205 पे चला गया। और ये टारगेट मेरे ख्याल में जिस तरीके से, जिस पेस से जा रहे थे पेशावर ज़ल्मी लोग, तो लग रहा था कि ये टारगेट जो है वो 220-225 तक जाएगा। बट यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग को, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है मिडिल ओवर्स में भी और लास्ट ओवर्स में भी। उसके अलावा पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी ने भी बहुत अच्छी स्टार्ट में जो है ना, जिस तरीके से उन्होंने कंटेन किया पावर प्ले में, मेरे ख्याल में कोई 6 ओवर में कोई 40 रन था। बाबर आजम ने अपने अच्छे बॉलर्स को अच्छी तरीके से रोटेट किया। इस टूर्नामेंट में ना बाबर आजम की कैप्टेंसी के बारे में बात करूँगा। कहीं जो है ना बाबर आजम की कैप्टेंसी लैग कर रही है, लेकिन ज़्यादातर सिचुएशन में देखा जाए तो बाबर आजम की कैप्टेंसी उभर के सामने आई है। बाबर आजम एक एक्सपीरियंस कप्तान लगे हैं। उन्होंने जिस तरीके से अपनी बॉलिंग चेंजेस की है, जिस तरीके से जहाँ उनको स्पिनर की नीड थी वहाँ उनको स्पिनर को लेके आए, जहाँ स्पिनर को हटाने की ज़रूरत थी, फास्ट बॉलर को लेके आने की ज़रूरत थी, वो फास्ट बॉलर को लेके आते हैं। तो ओवरऑल जो है ना वो देखा जाए तो बाबर आजम एक अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन बाबर आजम को अगर रिसोर्सेज को देखा जाए, बाबर आजम के पास जितनी रिसोर्सेज हैं बॉलिंग में, उस लिहाज से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं बॉलर्स। क्योंकि कोई नामी ग्रामी नाम नहीं है बॉलिंग में, बस जो कहते हैं ना 100 बॉलर ही हैं, कोई हाई फाई नाम नहीं है। बट जो है ना परफॉर्मेंस जो है ना वो बाबर आजम उनसे निकलवा रहे हैं, एक जो कि एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए, बाबर आजम के लिए भी एक अच्छा साइन है। जो कि बाबर आजम अब नेशनल टीम का कप्तान नहीं रहे, बट बाबर आजम की कैप्टेंसी वॉज नेवर एन इशू। बट अब खैर ये कोई एक अलग डिबेट है। लेकिन बाबर आजम ने इस टूर्नामेंट में जो है वो जो बाज़ाहिर दिखा वो जो है ना उन्होंने बहुत अच्छी कैप्टेंसी की है। उसके अलावा अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल में जो है वो मुल्तान सुल्तान 8 मैचेस खेला जिसमें से 6 जीता है, जो कि टॉप पे है। और नंबर 2 पे है कोयटा ग्लैडिएटर जो कि 4 जीते हैं। उसके अलावा पेशावर ज़ल्मी जो है वो भी 4 जीत चुके हैं। और इस्लामाबाद जो है वो 3 मैचेस जीत के चौथे नंबर पे हैं, जबकि कराची किंग्स 2 मैचेस जीत के 5वें नंबर पे, और लाहौर कलंदर जो है वो अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाया है। तो देखा जाए तो अभी बज़ाहिर ये लग रहा है कि 5 टीमों में जो है वो टफ मुकाबला हो सकता है।
मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो बाहर हो चुकी है टूर्नामेंट से, क्योंकि अब अगर वो कंटिन्यूसली 3 मैच जीतती भी हैं तो भी मेरे ख्याल में बाकी टीम्स जो हैं वो उनसे फार अहेड हैं। तो लाहौर कलंदर का इस सीज़न में मेरे ख्याल में कमबैक करना बहुत मुश्किल है। बट लाहौर कलंदर की भी टीम अच्छी थी, लेकिन उन्होंने जो है वो कुछ डिसीजंस ऐसे लिए या फिर कुछ जो है ना वो प्लेइंग 11 इस तरीके से खिलाई जो कि जो है उनको कॉस्ट हुई है। 1-2 मैचेस मेरे ख्याल में वो क्लोज जाके हारे जो कि वो जीत सकते थे। बट ये सीज़न जो है वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान के लिए, सॉरी, लाहौर कलंदर के लिए ओवर हो चुका है।